वाओ, हम पहला ओडीआई जीत चुके हैं, लेकिन आखिर में फिर से हमने दिखा दिया कि हम कहीं से भी हार सकते हैं दोस्त। पूरी तरह से गेम में रखा ये प्यासे को हम कुएं के करीब लाके मारते हैं भाई। ये सिर्फ टेक्निक पाकिस्तान को ही पता होती है। तुम लोग क्या समझे कि मैच हमारे हाथ से निकल रहा है? ना 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 बेटा, इस तरह ही तो हम बदला लेते हैं, तरसा तरसा के हम जो है ना हरा भी देते हैं। तो ये वो वाले चक्कर है, ऐसे गेम तो बिल्कुल हमारे हाथ में थी। बेसिकली हुआ ये था कि तकरीबन कोई 30 बॉलों के ऊपर, बल्कि 25 बॉलों के ऊपर 50 रन चाहिए थे। 8 आउट भी हुए हुए थे। तो मेरे असिस्टेंट ने मुझे कहा कि सर ये तो मैच फंसा लगा। मैं कहा नहीं नहीं यार फंस गया। फिर मुझे एक किस्सा याद आ गया अपना। सिडनी विडनी था, मेलबर्न था, जो भी था, मैं तो भूल ही गया हूँ। उस मैच को मैं अपनी मेमोरी से अभी तक निकाल नहीं पा रहा हूँ। कोहली साहब बैटिंग कर रहे थे कि 40 पे 4 आउट हुए हुए थे, 160-70 इन्होंने करने थे, चेस करने थे। T20 का मैच था, पांडु और कोहली खड़े हुए थे। तो मेरे साथ जो बैठे हुए साहब थे उन्होंने ये कहा था कि यार कोहली खड़ा है। तो मैंने कहा यार यहाँ से ना कोहली हो कि मूली हो कि सचिन हो कि धोनी हो कि जो भी हो, यहाँ से ये जीत ही नहीं सकते। जीत सकते हैं तो सिर्फ कोई मोजा ही इनको जिता सकता है, वरना ये यहाँ से नहीं जीत सकते भाई। 40 के ऊपर कुछ 4 आउट थे, 10 ओवर भी हो गए थे, पीछे कुछ 100 रन बनाने थे। इसके अंदर कुछ चक्कर था। इक्वेशन आप लोगों को सबको याद ही होगी। और वो मैच हम हार गए थे, जिसमें रूफी भाई ने कोहली से जो है छक्के खाए थे। तो मैं देखा था बहुत कम इस तरह होता है कि मेरी इतनी कोई जबरदस्त किस्म की प्रोडिक्शंस जिसके ऊपर मैं इतना श्योर हूँ वो इस तरह गलत साबित हो जाए। खैर उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि मोजा ही कोई जिता सकता। और अभी मैं ये कहूंगा, ये मेरी इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो। ये रोहित शर्मा ना, ये किसी न किसी दिन पब्लिकली आके बोलेगा कि भाई अरे भाई हमें कुछ पता नहीं था भाई, भरे बोले तो हमें तो कुछ समझ नहीं आते, बोले तो क्या है भाई, ऊपर वाला देख रहे हैं हम, ये उधर से देख, हमें नहीं पता किस तरह जीत गए हम। ये जरूर कोई ना कोई बोलेगा। शर्मा बोलेगा या पांडु। पांडु तो खैर स्टाइल में होता है हरकत, उसमें तो फेकनेस के चक्कर में वो शायद ना एडमिट करे। लेकिन कोई ना कोई बोलेगा। शायद कोहली खुद ही बोल ले, आई डोंट नो। कोहली वैसे भी उसको बातें कर चुका है। लेकिन ये जो पांडु वांडू है ना, उन सबको पता है। पांडु और जो उस वक्त कोच था, पता नहीं ड्राइवर था या जो भी था, उनमें से कोई जरूर ये पब्लिकली या कोई और टीम का मेंबर जो कि ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ, तो वो जरूर बोलेंगे कि भाई उस दिन पता चल गया कि ऊपर कोई बैठा हुआ है और उसने जिता दिया। क्योंकि उनको भी नहीं समझ रही थी कि वो किस तरह वो वाला मैच जीते हैं। ये 120 वाला जो था ना, वो फिर भी हम चेस कर रहे थे, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं हो जाता है कि ये कहीं ना कहीं भी जो है वो हम कर सकते हैं। लेकिन वो वाला जो मैच था ना, जिसके अंदर कोहली ने जिताया था, उस दिन कुछ और हो गया था। उसको हम आम जबान में कहते हैं मोजा, जो कि मतलब इंसानी अकल में जो बात ना है वो वैसी कोई वाकया हो जाना। तो उस दिन वो जब मैंने कह दिया था ना कि यहाँ से कोई मोजा ही जिता सकता है, अदरवाइज ये नहीं जीत सकते हैं यहाँ से, और मोजा हो गया उस दिन। तो मैं ना उसके बाद से थोड़ा सा खामोश खामोश सा हो गया हूँ जब भी लाइव मैच हो रहा था। अभी भी जब ये 25 बॉलों पे कोई 50 रन चाहिए थे, तो मेरे दिमाग में वही आया कि यार यहाँ से कोई मोजा ही जिता सकता है श्रीलंका को। और फिर मैं चुप हो गया कि बाकी मोजा होता है, मोजे होते हैं। हमारी टीम जो है वो इंसानों को, ऊपर भी कोई बैठा हुआ है ये दिखा देती है, इंसानियत को जो है ना मतलब जगा देती है हमारी टीम। हमारी टीम का मकसद ही ये है कि ऊपर वाली की जो है ना वो उसकी मर्जी के ऊपर ही सब चल रहा होता है। तो खैर कुदरत का निज़ाम है दोस्तों। कुदरत का निज़ाम हमने दिखाना भी होता है। आज भी हम दिखा रहे थे, लेकिन फिर भी जीत गए भाई। बड़ी बात है कि जीते। हसरंगा साहब हमारे ऑफिशियल अब्बू हैं। ये मिसबा वगैरह बैटिंग किया करते थे, मिसबा यूनुस ये वो सब हुआ करते थे, शायद अफरीदी वगैरह होते थे। तब से वो हमारी 7-7 विकेटें लेके जाते हैं। वो उसने स्टैंप लगाया हुआ है। लोग कहते हैं जी कोहली है ये वो है। ये हसरंगे की रिकॉर्ड निकाल के देख लो पाकिस्तान के खिलाफ, वो कब से हमें हमें रगड़ रहा है बस। आज उसने बॉलिंग में तो जो किया ही किया, 4 आउट उसने किए हुए थे। बैटिंग में भी एंड में 50 मार के गया है। ये मैं आपको बता दूं, ये इनके 8 आउट हुए हुए थे। अगर ये 7 भी आउट होते हैं ना, इन्होंने कंफर्म चेस कर लेना था कि इनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता कि पीछे 2-3 विकेटें अभी पड़ी हुई। 8 आउट थे कि अभी एक भी आउट हो गया तो सीधा टेल 9 हो जाएगा और ऑल आउट वाला सीन हो जाएगा। इसलिए उन्होंने थोड़ा सा लेट शुरू किए। अगर ये 7 भी आउट होते तो मैच जो है वो हमारे हाथ से निकल गया था। दुआएं दें आप बाबर आजम को, जिसने वो फुर्तीला कैच पकड़ लिया था, धुन्नी के बल छलांगे मार मार के हवा में। वैसे क्या खूबसूरत कैच पकड़ा था यार, बड़ा कोई कमाल। वो देखो ना, उसको नजर सिर्फ बैटिंग में ही लगी हुई है। मैंने पहले भी पूरी एक वीडियो बनाई है कि उसको नजर लगी हुई है, वरना वो फील्डिंग में भी ड्रॉप करे ना भाई। और बाकी सब मामला उसके ठीक चल रहे हैं, सिर्फ बैटिंग में आज फिर प्रेशर के अंदर आए हुए थे। 2-3 आउट थे इनके प्रेशर सिचुएशन में, जब उस वक्त विकेटें गिर रही थी, उस वक्त आगे से सारा प्रेशर जो है जज्ब कर लिया, आराम से जो है वो निकाल भी लिया, स्कोर भी बना लिया, 30 1 रन बना लिए, अब आउट हो गए यार। मतलब एक हद होती है यार। पूरी एक वीडियो में बना चुका हूँ, इस पर कोई काला जादू हुआ है भाई। सर सद के दे दे भाईजान, कोई कोई दुआएं करा दे, कुछ करा दे, कोई काट करा यार। मतलब मुझे मेरी समझ से बाहर है जिस तरह आउट होता। खैर गुगली पड़ गई थी तो बाबर, इधर गुगली पड़ती नहीं है, उधर बाबर किधर के बाबर तो ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे हैं भाई, वहां पर जा रहे हैं। गुगली पड़ गई है तो फिर उसको इज्जत तो देना बनता है ना। ये खानदानी प्लेयर की पहली निशानी होती है कि अच्छी बॉल को इज्जत दो। ये छोटे मोटे आजकल के बच्चे नहीं समझ सकते, ये खानदानी प्लेयर है हमारा बॉबी जो है ना, तो इसलिए उसने गुगली को इज्जत दी। और गुगली का ब्रांड एम्बेसडर बॉबी होना चाहिए। खैर जो भी हो यार, जिस तरह भी हो, जो कोई कम बैक किया पाकिस्तान ने, मजा किरकिरा एंड में कर दी है वो, मतलब मुंह में इलायची आ गई है। लेकिन जो कम बैक किया है पाकिस्तान ने बैटिंग के अंदर, मेरे खुदाया
क्या कोई खूबसूरत सलमान अली आगा तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार यार, कमाल कर गया। कोई खूबसूरत इनिंग्स खेल के गया है। 100 के ऊपर कोई 4 एक आउट थे, पता नहीं 25-30 ओवरों के अंदर, वो भी मतलब मर मर के हुए थे वो 100 तक भी, पता नहीं किस तरह हम पहुंच गए थे। और वहां से जो है फिर हमने 300 रन बनाए। मैंने कहा यार कोई 230-240 हो जाए, बड़ी रिकवरी होगी। अगले 300 करके चले गए यार, बड़े अरसे के बाद इस तरह का कुछ देखने को मिला है। सलमान अली आगा ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, हुसैन तलत ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, और नवाज, मैं कहता हूँ यार नवाज, ये होता है भाई फॉर्म का फायदा। चीख चीख के मर गए हम लोग यहाँ पर कि प्लेयर की फॉर्म लगी भी हो, कॉन्फिडेंट हो, तो वो इसी तरह मैच बनाना शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम सिर्फ वहां पर आती है कि आपने अंडर परफॉर्म, अब ये फखर साहब का एग्जैक्टली वही सीन चल रहा है। आज फिर उन्होंने कैच ड्रॉप किया है, इसीलिए किया है यार क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं है। मतलब वो, उसको हिलने की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी, बॉल ऊपर उछली भी है और वो एंड में हिले, पता चला कि बॉल तो बहुत आगे, जज ही नहीं कर सका है। ये कॉन्फिडेंस की कमी है। अब आई होप के यार कहीं, चलो ठीक है चांस दे दें भाई, वो हसन नवाज वगैरह से तो बेहतर ही है मेरे ख्याल में ये, अगर कुछ कर ही रहा है तो। लेकिन कॉन्फिडेंस की सख्त कमी है यार। फॉर्म तो बुरी होती होती है, आपके इस लेवल के ऊपर आके सिर्फ माइंड गेम्स रह जाती हैं दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ दिमागी तौर पे जो लोग प्रेशर एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो अगले लेवल पे चले जाते हैं, वो जीत जाते हैं। ये टैलेंट होता है तो इस लेवल पे नहीं, आप डोमेस्टिक लेवल पे भी आप अगर जाके देख लें, आप में से जो खेलते होंगे वो सब टैलेंट की बेस पे ही आते हैं यार। वहां पर अच्छा खासा कंपटीशन हो जाता है। जब तक आपकी अपने स्कूल मोहल्ले के अंदर आप देख लेंगे, उधर जो एक टीम बनानी हो तो उसके अंदर टैलेंटेड लोग ही जो है उसके अंदर घुस सकते हैं। हर बंदा नहीं घुस सकते क्योंकि हर बंदा खेल रहा होता है क्रिकेट। फिर डोमेस्टिक में जाना, डोमेस्टिक से फिर नेशनल टीम, मतलब उस स्क्वाड में भी आ जाना, पॉपुलर्स में आ जाना, और फिर स्क्वाड में आ जाना, ये अच्छे खासे टैलेंटेड होते हैं। इधर आके दिमागी तौर के ऊपर जो बंदा स्ट्रांग होता है, जो कॉन्फिडेंस होता है, जिसको आप खुद पे बिलीव होता है, वो ही आगे सर्वाइव कर सकता है, अदर नहीं कर सकता। तो आपके कॉन्फिडेंट नहीं है प्लेयर, आपका किसी वजह से भी कॉन्फिडेंस हिट हुआ है, नीचे हुए में है, डाउन एंड आउट है, आप उनको टीम में रख के चला रहे हैं। बैगेज हमने हमेशा से रखा हुआ होता है, हमेशा से हमारी टीम में कोई ऐसा होता है वैसे क्रूशल टाइम के ऊपर आके वो कैच ही ड्रॉप कर देता है। बैटिंग में तो जो, या बॉलिंग में तो जो उन्होंने करना होता है कर लेते हैं, या क्रूशल टाइम के ऊपर छक्का भी खा लेते हैं। नसीम भाई ने आज 49th ओवर कराया है, हसरंगा की उन्होंने विकेट तो ले ली, लेकिन आपने वो बॉल देखी थी, खुदा की कसम अगर उधर 7 भी आउट हुए होते ना श्रीलंका के, उनको ज्यादा डर ना होता, डबल माइंडेड ये ना होता, और हसरंगा भी वैसे मतलब बॉलर है ना, अगर ऐसा माहौल ना होता, वो 8 रोज पीछे जाने वाला छक्का था वो, इतनी गंदी बॉल। और उसने पहली भी एक बॉल कराई थी इसी जो बिल्कुल फुल उसने कराई थी, मुंह में कराई थी, वो भी पता नहीं किस तरह से मिस कर दी थी। मतलब ये आपके कोई बैटर तो नहीं आए हुए थे ना प्रॉपर, जो बैठे में कोई और टीम होती है, कोई बैटर होता, कंफर्म 2 छक्के उसने खा लिए थे उसी ओवर के अंदर, और गेम ओवर थी, उसी ओवर में गेम ओवर थी जहां पे गेम खत्म होने वाली। आपका ना ये अब इस पूरे मैच के अंदर यार, मैं पिछली भी पूरी एक वीडियो बनाया है कि जी पाकिस्तान की वीकनेस क्या है। पिछले 2 साल से सिर्फ एक ही वीकनेस है, और वो आपकी बॉलिंग है। आपने पहले 10 ओवर में मैच खत्म किया, आप 300 रन के बाद अगर डिफेंड नहीं कर रहे, यही अगर 230-240 होते, अब आगा सलमान को आप कुछ कहते अगर वो 70 रन बनाता, 260 कर लेते, हम लोग कर लेते, रिकवर भी कर लेते। हम यही कहते हैं कि यार बड़ी बात है, इतना भी रिकवर कर लिए। इन्होंने डिफेंड करने थे 260 रन यार, या 270 रन, आपने 300 रन। फिर सबसे बड़ी बात एक चीज ये होती है यार कि मोमेंटम नाम की एक चीज हो, जब मोमेंटम आपके पास आ जाता है ना, किसी भी स्पोर्ट में ये होता है, मोमेंटम एक दफा आपके पास आ गया ना, तो फिर उसको, उस मोमेंटम, अगली टीम को एक तो मोमेंटम को हावी करना, फिर ऊपर से उनको पीछे करना, खुद आगे जाना, इसके लिए बहुत जोर चाहिए होता है। आपके पास सारा मोमेंटम है, आप 100 के ऊपर 4 आउट हुए में 30 ओवर हो चुके हैं, आपने 300 रन बना दिए, छक्के मार मार के एंड में 300 रन, वो जो कहते हैं ना आखिरी बॉल पे भी छक्का लग जाए तो मोमेंटम जो है वो साथ हो गया, 300 का आपने वो पार कर लिया टारगेट। उस मोमेंटम के साथ आप बॉलिंग में आए हैं और आप कुछ भी नहीं कर सके। न्यू बॉल आपको क्यों दी जाती है कि न्यू बॉल हिलती है, और हिल किधर रही थी, सारी वाइडें हो रही थी। पहले 50 रन में से मेरा ख्याल में कोई 25-30 रन जो है वो एक्स्ट्रास के थे। इनको कौन पूछेगा यार, ये हमारा जो ये अपना पेस अटैक जो है, इससे कौन पूछेगा यार कि ये कब तक इस तरह की परफॉर्मेंस देते रहेंगे और बचते भी रहेंगे। अब अगर आज हम ये मैच हार जाते, 300 ना बने होते, 210, 220, 240 भी हो रहे थे, यही होता है कि नवाज भी अच्छा खेल रहा था, आगा सलमान भी अच्छा खेल रहा था, हुसैन तलत भी अच्छा खेल रहा था, तीनों 50-50 मार के चले जाते, 220-30 हो जाने थे अगर सेंचुरी ना होती उसकी। किसी ने नहीं कुछ कहना था कि जी रिकवर भी कर लिया, फलाना भी कर लिया। गालियां किसको पढ़नी थी कि टॉप ऑर्डर आपका जो है वो फेल हो गया। हर चीज में ना हम एंड में ये आ रहे थे किसने रन बनाए, रन किसने बनाए। यार ये बॉलिंग क्या हो रही है, आप पहले इसको देखिए। ये तो रूफी ने भी 3 ओवर में मेरे ख्याल में कुछ 20-25 रन खाए हुए थे, उसके बाद वो एक स्पेल उसने करा दिया था रूफी का, वो एक स्पेल, वो एक ओवर, स्पेशली एक ओवर वो, और बाबर का कैच, ये 2 चीजें थी जिसकी वजह से आपका मैच बदला है। अदरवाइज ये मैच आप 300 के आपने 350 भी किए होते रह गए थे। अब लोग कहेंगे जी बैटिंग पिच थी फलानी थी, तो यार 300 रन भी तो है ना यार,
आपने 50 ओवर आपके पास हैं कमबैक करने के लिए, फलाना-फलूना सब कुछ करने के लिए। आप दुनिया के अगर मतलब आपने क्या ख़्याल है कि आपने सिर्फ़ बैटिंग में जीतना होता है? अगर अगली टीम जो है मैं 350 बना दूँ और मैं अंडर आर्म बॉलें उनको फेंकना शुरू हो जाऊँ और मैं कहूँ जी मैंने रन साढ़े बल्कि मैंने 400 बनाए हों, अगले नहीं बना सकेंगे। बॉलर्स का कोई काम नहीं है कि उन्होंने आके मैच रोकना है। शुक्र करो यार कि कहीं से 300 बन गए, एंड में आके लग गए छक्के, कुछ भी हो सकता है। 270 भी होते, एक बहुत बड़ा टोटल होता है जो हमें स्टार्ट मिला था उसके बाद। हम 270 पे हारे हुए थे और बड़े आराम से हारे हुए थे, सिंगल हैंडेडली हारे हुए थे। इनके इतने आउट भी ना होते क्योंकि आराम-आराम से वो सिंगल कर रहे होते। शुरू में जो जैसा का स्टार्ट उनको मिल गया था, वो डेब्यूटेंट था मेरे ख्याल में, उससे हम कुट्टे खा रहे थे। हमारी ये बॉलिंग जो है ना यार, ये किसी अभी एंड में कहेंगे जी ऑल आउट हो गया, ये हो गया, इसने भी 2 ले ली, उसने भी 2 ले ली, इसने भी कर लिया, वो भी कर लिया। बहुत घटिया बॉलिंग। और एक न्यू बॉल बॉलर का यार क्या काम क्या होता है कि आपने न्यू बॉल की मूवमेंट को ही बेसिकली बैट्समैन के लिए मसले बनाने हैं ना, वरना बाकी भी तो बॉलिंग करा ही रहे हैं, उसी बॉल से करा रहे हैं। लेकिन उनसे मूवमेंट जो है वो नहीं संभाली जाती कि जो न्यू बॉल है वो ज्यादा हिलती है तो ये इधर उधर जाती है। वो न्यू बॉल ही का जो एक स्किल है, पहले तो आउट करना तो दूसरी बात है कि उसको कंट्रोल करना नहीं सीख रहे हैं यार। वाइडों पे वाइडें, वाइडों के चौके, अजीब यार पावर प्ले के अंदर ये। मतलब ये श्रीलंका ना हमारी तरह की ही टीम है दोस्तों। ये कोई बड़ी टीम होगी खुदा की कसम, पहले 10 ओवर, और हम देख रहे हैं पिछले 2 साल से यही हो रहा है कि पहले 10 ओवर में ही मैच खत्म हुआ होता था। उसके बाद वो राना बॉल सिंगल बना रहे थे, आज तो वैसे भी सिंगल ही बना रहे थे वो तो। उन्होंने पता नहीं ऊपर नीचे जो कोलैप्स हुए हैं बीच में, आउट हुए फिर भी पहुंच गए थे ना, एंड में 2 बॉलों के ऊपर 9 रन रह गए थे, पहुंचे हुए थे जिस तरह भी पहुंचे, पहुंच तो गए ना वो भी। तो हमारी जो ये जो फास्ट बॉलिंग है ना यार, ये बहुत ज्यादा कमजोर है इस वक्त। हमारा वीकेस्ट लिंक हमारी बॉलिंग है, और उसके अंदर भी ये ऑलराउंडर्स जो हैं आपके वो बहुत बेहतर बॉलिंग करा रहे हैं, और आपके जो फुल टाइम आपके बॉलर्स हैं, और कोई हाथ नहीं लगा सकता यार। मैं बता रहा हूँ ना, अभी भी रूफी को डाला बता, तो खैर रूफी नहीं जिताया तो अब उसके ऊपर भी क्या बातें करनी हमने। लेकिन वसीम जूनियर आके तो दिखाया ना इनके बीच में, क्योंकि सीनियर्स हैं, उनका ट्रियो का जो है वो दोस्ती वो बनी हुई, बड़े अरसे साथ खेल रहे, कोई नया बंदा आके तो दिखाए। अब तो कप्तान है शाहीन भाई जो है, खैर सही है यार, शाहीन साहब का भी खाली वो तो नहीं है, बाकी भी बॉलर्स हैं वो भी है, लेकिन मतलब नहीं है यार, हमारी बहुत ही एवरेज। और मेरा ख्याल में कुछ स्टैट वैट निकालने हमने पहले भी निकाले थे कि पहले 10 ओवरों के अंदर हम कितनी खाते हैं। आप निकाल के देखें यार कि क्या होती है, अगर आउट भी होते हैं तो किस किस्म के आउट होते हैं, क्या कर लेते हैं हम। आज खैर कैच भी ड्रॉप किया था, मेरे ख्याल में नसीम की बॉलिंग थी, शाहीन की बॉलिंग थी, यस शाहीन की बॉलिंग थी, तो वो भी खैर अनफॉर्चुनेट था, शाहीन को कम से कम वहाँ पे विकेट मिलनी चाहिए थी। आगा सलमान ने ड्रॉप किया था, स्लिप्स के अंदर खड़े हुए थे, वो बहुत ही क्रूशल टाइम था वहाँ पर, जो है वो ड्रॉप बनता नहीं था, और वो इतना मुश्किल कैच भी नहीं था, और आगा सलमान वैसे भी सेफ फील्डर मशहूर है। खैर जो भी हो भाई, मेरा ख्याल में हम जो हार रहे हैं ना मैचेस, मतलब आपका यही होता है कि आप 5 मैचेस अगर खेल रहे हैं, एक मैच चलो अगली टीम बहुत कोई ब्रिलियंस सिखा दे बैटिंग में या बॉलिंग में, ठीक है आपका हो गया। एक मैच आप अपनी बैटिंग से करेंगे जी, आप भी एक ब्रिलियंस, उसके बाद 2 मैचेस जो है ना वो मतलब इसी तरह होता है कि आप बॉलर्स की वजह से जीते हैं, या फिर कम से कम बॉलर्स भी अपना काम करें और बैटर्स भी अपना काम करें, तब जाके कुछ ना कुछ होता है। आज मतलब ये हमारी जो ना बॉलिंग बहुत अरसे से बहुत ही होम्योपैथिक किस्म की बॉलिंग चल रही है, और हम इस चीज़ को बिल्कुल हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, बट खैर आई डोंट नो, पता नहीं शायद कभी ना कभी कोई अकल शक्ल हो, आई डोंट नो, मैं ही बेवकूफ़ हूँ भाई। ये बिल्कुल ठीक है जो भी चल रहे हैं, जैसा चल रहे हैं बिल्कुल सही जा रहा है। खैर भाई जो भी हो, जो कम बैक हमने कर लिया, 300 रन हमने बनाए थे, इतना तो हम अच्छा स्टार्ट भी ले रहे थे ना, तब भी उम्मीद नहीं होती हमें कि 300 रन बना लेंगे। तो इतने गंदे स्टार्ट के बाद हमने 300 रन बना दिए, बड़ी कोई कमाल इनिंग्स के लिए सलमान लिया आगा ने। और जो उसका कॉन्फिडेंस बेचारे का हिट था T20 आएगी उसके बाद भी, जितना वो परफॉर्मेंस दे रहा है, मानना पड़ेगा यार, जबरदस्त। हुसैन तलत का भी अच्छी इनिंग्स थी, लेकिन मेरा ख्याल में शुरू में ही वो आउट हो गया था और रिव्यूज़ नहीं थे इनके पास, वो तीनों रेड्स थे जो आउट हुआ था। तो ये बड़ी बात होती है कि आप एक दफ़ा आउट हो कि आपने 2 बारियां बेसिकली लेंगे, चलो ठीक है, किसी न किसी तरह को 50 है ही, शायद कोई कॉन्फिडेंस ही हो। लेकिन जो इनिंग्स खेली है, मेरा ख्याल में नवाज ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, बॉलिंग भी अच्छी करा रहा था नवाज, क्रूशल कुछ विकेट्स भी लिए। आई जस्ट होप यार के मतलब ये एक सीरीज भी इस मासूम ने कोई गलत खेल ली ना, ये आउट है और आपको पता है कि कौन आ रहा है। नसीम भाई ने शुरू में तो जो भी कराया था वही जो मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि सेकंड लास्ट ओवर के अंदर फुल टॉस पे आउट हुए थे हसारंगा, बिल्कुल छक्के वाली बॉल थी, और उससे पहले भी एक वो थी, तो गेम जो है ना वो को बदल भी सकती थी। अभी हम यहाँ पे बैठ के फुल गालियां दे रहे होते अगर वो दोनों जो है कनेक्ट हुई होती। आप इस मौके के ऊपर आपको ही ओवर दिया गया, और फिर उसके बाद आखिरी ओवर भी जो हमने दिए उसके अंदर भी जाके जितनी हमने कुट खाई है, 20 रन डिफेंड करने थे और वो नहीं हो रहे थे, हुसैन तलत को दे दिए। इससे बेहतर था कि आप नवाज को दें, कम से कम कॉन्फिडेंट तो है ना यार। और जो भी वो बॉलिंग करा रहा है, उसने पूरे मैच में एक ओवर नहीं कराया, आपने उसको करा दिया। मेरा ख्याल में तो ये गलत ही था, बट कहीं ना कहीं ठीक, मतलब समझ सकता हूँ मैं, लॉजिक ये होती है कि स्पिनर को पड़ जाती है, ये होता है वो होता है, बट यार आई डोंट नो, कुछ थोड़ी सी ना, मतलब यही चीज़ें जो अभी ये मसला यही होता है ना, कमेंटेटर्स को आप सुने बहुत बड़े लेजेंडरी क्रिकेटर, जब भी लाइव क्रिकेट चल रही होती है, आप कभी नोट करना, एक बैट्समैन ने एक छक्का मार दिया ना, तो ये कहेंगे वाह यार क्या जबरदस्त छक्का। अगली बॉल पे अगर वो दोबारा छक्का मार देना, तो सबसे ज्यादा ऊंचा जो है ना कमेंटेटर ही उछल रहा होता है, सीट पे नहीं बैठ रहा होता, और फिर तीसरा छक्का मार दे फिर तो बिल्कुल ही पागल हो जाते हैं, उवा 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 चीखें फलाना ये वो। लेकिन चलो 3 छक्के तो दूसरी बात है, एक छक्का, अब एक और सिनेरियो में दे रहा हूँ, बैट्समैन ने एक छक्का मारा है
और अगली बॉल पे वो फिर छक्का मारने के लिए जाए और आउट हो जाए, कभी कमेंटेटर को सुना कर उनकी गालियां शुरू हुई होती कि ये किस किस्म की बैटिंग है, तूने जब छक्का मार लिया दूसरा मारने की क्या जरूरत है, तू रोटेट कर, सिंगल ले और दूसरे एंड के ऊपर चला जाए। जो कि असली क्रिकेट भी यही है कि आपने छक्का मार दिया, फौरन सिंगल लेके दूसरे एंड पे चले जाए, बॉलर और तब जाता है कि भाई इसी को तो आउट करना था, दोबारा मार मुझे छक्का, ये वो, अब दूसरे बॉलर के लिए दूसरी प्लानिंग उसने बनानी है, तरीका यही है। लेकिन वो जो है ना, वो रिएक्शन आपके उसी तरह निकल रहे होते हैं। हम भी रिएक्शन चैनल ही हैं, मैं वही देख रहा होता हूँ कि यही दो अगर मतलब दोनों बॉलें छक्के वाली थी, तो अगर छक्के पड़ गए होते तो अभी हम बैठ के इन्हीं चीज़ों के ऊपर गालियां दे रहे होते। तो ये हमें देखना पड़ेगा यार कि मतलब किस सिचुएशन के अंदर हम क्या क्या कर रहे होते हैं। जब हम पे सब चीज़ें आई भी होती हैं, हम पे सारा प्रेशर होता है और हमने डिलीवर करना होता है, तो हम उसका डिलीवर नहीं कर रहे हैं जिस तरह करना चाहिए। अगला बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा हो ना तो एक अलग बात है। अब इस रूफी को छक्के मारे थे ना कोहली ने, बॉलें बुरी नहीं थी, अच्छी थी, तो उसके अंदर इसीलिए जो है कोहली का कम से कम होता है कि चलो कोहली ने मारी। मैं तो फिर भी कहूँगा कि मोजे थे, उसको खुद भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है, और चलो फिर भी कहीं ना कहीं बंदा ये कह सकता है कि यार बॉलें ठीक थी, छक्के प्रॉपर जो है वो लगे थे। लेकिन इस वक्त में ना अभी आप देखें कि ये दोनों पे छक्के नहीं लगे, इनफैक्ट आउट भी हो गया, लेकिन दोनों बॉलें छक्के वाली थी, नहायत गंदी बॉलें। वसीम जूनियर की लेकिन जगह नहीं है इसकी। कुसाल मेंडिस की हैट्रिक हो चुकी है डक्स की, बहुत ही यार को मुझे तो अच्छा लगा, शुक्र है कि कोई इस किस्म के रिकॉर्ड किसी और के भी आए हैं, वरना तो हमेशा अपनी सुन सुन के ना शर्मिंदगी होती रहती। बहुत बहुत शुक्रिया कुसाल मेंडिस साहब, हमें थोड़ी सी आप लोगों ने खुशी दे दी कि अच्छा और टीमों भी इस तरह कुछ चल रहा हो। खैर भाई मैच जीत गए हैं, मैच मज़े का हो गया, अच्छी बात है कि चलो जीत गए हैं, जीत जीती होती है, अगली टीम भी खेलने के लिए आई भी होती है, तो हम तो कम से कम मतलब हारने से तो बेहतर ही है कि जीत गए हैं जिस तरह भी हो। लेकिन इंप्रूवमेंट की सख्त ज़रूरत है भाई। बैटिंग के अंदर भी टॉप ऑर्डर आज फेल हुआ है, बॉबी भाई ये 30-30 रन बना के ये जो इनिंग्स है ना, ये भी अब ये नहीं यार, ये इस तरह मतलब ये आपको शोभा नहीं देती। ऊपर से टॉप ऑर्डर फिर से फेल हुआ है, साइम साहब फिर से चले गए हैं, और फ़खर भाई से अब क्या ही हमने वैसे वो रखनी है, लेकिन जो भी हो भाई जीत जीती है। अच्छा है कि चलो लोअर मिडल ऑर्डर जो है उनको भी कम से कम ये मैसेज चला जाता है कि भाई हम कहीं से भी मैच जीत सकते हैं, जैसे हम पिछले 2 साल से दे रहे हैं ना कि हम कहीं से भी मैच हार सकते हैं, कहीं से भी मैच जीतने वाला भी एक होता है। लेकिन अगर अच्छा होता कि हम ज़रा डोमिनेट करके जीत जाते, 30-40 रन से जीते, जो कि जीतना चाहिए था, तो और बेहतर हो रहा था। एक मैसेज चला था अगली टीम अगले मैच में ना प्रेशर में आएगी। अभी वो यही आएंगे कि चलो हम भी पहुंच गए थे, इन्होंने 300 भी बनाए हो तो हम कर सकते हैं चेस। तो ये मैसेज जो है ना ये बहुत गलत है। ये आपने आखिरी बॉल के ऊपर और आखिरी ओवर के अंदर ना ये मैसेजेस देने होते हैं। इवन आप जब चेस कर रहे हो, आपको पता है कि यार ये आराम से भी राना बॉल करके भी हम चेस कर सकते हैं, लेकिन आप इसीलिए छक्के मार मार के, जो बड़ी टीम है वो इसीलिए करती है कि मैसेज चला जाए अगले को कि हम बहुत बड़ी टीम है, तुम लोग बहुत छोटे हो। साइकोलॉजिकल जो है ना, स्पेशली बायलैटरल सीरीज के अंदर अगले मैच के अंदर भी अपने अगला मैच जो है उसके लिए भी एक मैसेज देना होता है। खैर जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये बातें ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में करनी की उन टीमों को शायद समझ आ जाए। इंडिया करते हैं, ऑस्ट्रेलिया करते हैं, इंग्लैंड कोशिश करता है कम से कम। हम तो इसी पे खुश हैं कि बस किसी तरह जीत गए। बहुत बहुत मुबारकबाद हो आप लोगों को। अगर आप लोगों को भी कोई फीडबैक है तो नीचे कमेंट्स में लेके बता दें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।